किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और पापा पापा बहुत निहायत ही सीधे इंसान हैं, मतलब कि कोई कुछ बोल के निकल जाता है वो वाले सीधे इंसान हैं। वैसे तो पढ़े हैं डीएवी से ग्रेजुएशन भी है, लेकिन बहुत ही सीधे इंसान हैं, क्या बोलो। तो सिचुएशन है कि गांव में सबसे गरीब कैटेगरी में हम आते हैं, खानदान में सबसे कम पैसे वाले हम। मतलब कि 2010 तक सिचुएशन ये था कि मेरा कच्चा मकान था, जब बारिश हो तो खबड़ा से पानी चूने वाला स्थिति थी, तो 2-3 जगह घर में कम से कम बोम लगाते थे। हालांकि फिर जब पता चल जाए कहाँ चूरा तो चढ़ के सही कर देते थे, लेकिन खपड़े में से पानी टपकता था, ये था। और बारिश में सांप जरूर निकलता था, 1-2 सांप तो निकले जाता था। तो मतलब हालत खराब थी घर की। तो जब हम बंटवारा हुआ पटदारों में घर में, क्योंकि हम 5-6 पटदार एक ही घर में रहते थे पहले, तो बंटवारा में सब लोगों को जमीन लिया। मैंने कहा मुझे दलान चाहिए। दलान क्यों चाहिए कि मैं रहने के लिए घर चाहिए, कहाँ रहेंगे फिर, सब बनवा लेंगे, मेरे पास पैसे नहीं बनवाने के लिए। तो हमने दलान लिया, दलान में ही हमारी लाइफ गुजरी 5-6 साल तक, 6-7 साल तक। उसके बाद में हमने फिर ये बनवाया, घर बनवाया। तो जब हम 97 के अंदर 96 में मैंने मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ था 1996 में। इंटर कंप्लीट करने के बाद में पढ़ना था बनारस आके, पैसा था नहीं घर पढ़ाने के लिए। 600 महीने फीस था बीकॉम का, और 600 महीने भी लोग देने लायक नहीं थे। मेरे चाचा ने बोला कि ठीक है तुम बताओ मैं क्या करूँ। मैंने कहा मुझे कोई टेक्निकल कोर्स करा दो तो मैं पार्ट टाइम में जॉब कर लूँगा। उन्होंने कहा क्या करोगे, मैंने कहा टीवी रिपेयरिंग का कोर्स करवा दीजिए। टीवी टेप रिपेयरिंग का, उस ज़माने में यही था, तो सीडी फीडी आई नहीं तो उस ज़माने में। तो मेरे रिश्तेदार ने बोला बहुत लड़के ने कि कंप्यूटर कोर्स करा दो इसको, तो मैं तो खुश हो गया, क्योंकि उस समय कंप्यूटर सिर्फ फिल्म में देखा करते थे, कंप्यूटर कोई रियल तो कोई देखा ही नहीं था उस ज़माने में 97 में। तो सिगरा पे एक कंप्यूटर कोर्स था डाटा प्रो के अंदर मेरी एडमिशन हुई, 1 साल का कोर्स किया। और बुआ जो लोहता में उन्हीं घर रहता था, क्योंकि पैसे देने तो साइकिल से लोहता से आता था यहाँ पे पढ़ के आता था, तो 1 साल बुआ के आता था। 98 में जब कंप्लीट हुआ तो मैंने पहले नौकरी खोजनी शुरू की, क्योंकि 600 महीने का फीस कहाँ से आएगा। तो सब सागर दवा मंडी है, होलसेल मार्केट है, हाँ मलदैया, सर यहाँ मैनागिन। तो सब सागर में एक दुकान है एमपी मेडिकल एजेंसी, तो उसमें मैंने नौकरी की 3 साल तक। 1500 महीने की नौकरी थी, पार्ट टाइम का जॉब था एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। नौकरी करता, उसी के ठीक सामने यूनिवर्सिटी है, वो हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करता। तो 8 से 12 मेरा क्लास था, 2 बजे के बाद में नौकरी में आता था अपने। तो 3 साल नौकरी की, लेकिन टर्निंग पॉइंट वहीं से था। उस दुकान पे मुझे आधे घंटे के इंटरनेट रोज मिलता था, तो मैं इंटरनेट पे जाके खोजता था कि अमीर कैसे बने, हाउ टू बिकम रिच, मतलब गरीब से अमीर कैसे बने, खोजता था बार बार। तो उसमें 2-3 चीज़ आती तो बहुत कुछ थी, जैसे सट्टा आता था, लॉटरी आता था, शेयर बताया गया। हाँ, लेकिन उसमें से 2-3 चीज़ें कॉमन थी। जैसे एक तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आता था बार बार। नतीजा मैंने 2003 में शेयर मार्केट में कदम रखा, क्या है उसको सीखना पढ़ना जानना। और एक आता था बार बार बिल्ड नेटवर्क, बिल्ड टीम। तो उस समय नेटवर्क टीम नहीं समझता था कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसमें एमवे लिख के आता था, कई बार एमवे का लोगो आ जाता था। तो 2003 में शेयर मार्केट काम शुरू किया कुबेर कॉम्प्लेक्स में, सीखा मैंने साल भर, उसके बाद में ट्रेनर बन गया 1 साल बाद। तो मैं लोगों को घर घर जाकर शेयर सिखाता था। जैसे आपके घर पे आऊँगा, मैं पूछता था आपकी वाइफ क्या करती है, तो 90% की वाइफ क्या होती है, घर में बैठी रहती है। तो मैं बोलता था देखो आप बाहर काम करते हो, अपने वाइफ को फ़ोन दे दो, उस जमाने में फ़ोन बड़ी बात हुआ करती थी, एक फ़ोन दे दो और उनको डिश एंटीना लगवा दो, डिश टीवी, जिससे कि वो CNBC आवाज़ बस वो देख सकते। यदि 2 चीज़ें दे सकते हो तो मैं 1 घंटे में आपके घर पहुँच कर शेयर मार्केट सिखा दूंगा। वो भी 2 रुपये कमाएंगे, क्या बनाइएगा। तो हर आदमी तुरंत तैयार हो जाता था। तो 1 घंटे के अंदर में शेयर क्या होता है, कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे नुकसान होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, सिखाता। बदले मुझे 900 मिल जाता था। तो मेरी इनकम 1500 महीने जहाँ थी, तहाँ 900 1 घंटे की होनी शुरू हो गई शेयर मार्केट में आने के बाद। तो लगभग 15,000, 14,000, 12,000 भी इनकम 4-5 आते थे, उनमें शुरू हो गई। बिल्ड द नेटवर्क जो बात थी, नेटवर्किंग बारे में पता चला। तो मैंने हिंदुस्तान लीवर, जिसका लक्ष्य आता है, लाइफ बॉय आता है, जिसका आपका ये लेडीज़ का शॉप क्या था, लैक्मे भी हिंदुस्तान लीवर का है। तो वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में थी। तो मैं पहली बार 2004 में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की, बट वो कंपनी बंद हो गई, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, आपने इससे खोज ही ज्वाइन किया था। तो गुरु कोई मिला नहीं, कैसे काम करो, क्या करो, हुआ कुछ नहीं, कंपनी बंद हो गई। अब कंपनी बंद हुई तो विश्वास खत्म हो गया, सब फालतू काम है, खबरी करो। फिर अपना सॉफ्टवेयर का काम किया, ऐसे चलता रहा। फाइनली 2011 में दिल्ली शिफ्ट हुआ था। दिल्ली शिफ्ट हुआ था अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने के चक्कर में, जो मुझे IT का नॉलेज था, IT की वजह से। तो वहाँ गया तो पहले फ्रीलांसर काम किया, इनकी फ़ोन पे घर से बैठ बना के काम किया। फिर कुछ ऑर्डर मिलना शुरू हुआ, करते करते मैंने 2012 में अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी डाल दी, और 18 तक अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी मैंने चलाई थी यहाँ पे। लेकिन 2013 लास्ट 14 में मैंने फिर नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर दी। क्यों शुरू कर दी थी
कि मेरे सामने लोग हवाई चप्पल पहन के आते थे कि भैया एक सॉफ्टवेयर बना देते। 1 साल बाद वो आते भैया होंडा सिटी ये मिठाई खाइए। हम कहते सॉफ्टवेयर हम बनाए, सब कुछ हम इनको बता रहे हैं, ज्ञान देने के ऐसे करो ऐसे करो। हम वहीं बैठे हैं तो होंडा सिटी का मिठाई खाने आया है, थोड़ा अजीब लगता था। तो हाँ मैं वहीं बैठा हूँ, तो ये अंदर चप्पल में पहन के आता था, आज गाड़ी लेके आ रहा है। तो 14 मैंने फिर से नेटवर्क मार्केटिंग कदम रखा। वो कंपनी का नाम था आयु संते। आयु संते 1 साल में ही मर्ज हो गई वेस्टीज में। तो आयु संते में एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर था और वहीं मेरी मुलाकात हुई थी राघवेंद्र जी से। पुलिस वाले थे तो मेरा उनका भौकाल टाइट हो जाएगा, फोटो भैया खिंचवा दो आपका खिंचवा दो। तो वहीं मेरा उनका परिचय हुआ। मेरे में राघवेंद्र जी में कंपटीशन था यूपी में आयु संते को लेकर, या तो वो भारी पड़ते कहीं मैं भारी पड़ता था। तो इस तरह से जब आयु संते वेस्टीज में गई तो फिर क्या करें, फिर सापुर कंपनी काम करें। 2016 में फिर ज्वाइन किया कंपनी प्रोयंग करके। तो प्रोयंग में मेरी 5 से 7 लाख महीने की इनकम थी। और लेकिन दिक्कत क्या थी, कंपनी थोड़ा छोट टाइप की थी, मतलब इनकी आईडी निकाल के उनमें, उनकी निकाल के उनमें। मान लीजिए अभी कोई चला गया कि भाई ये 10 लाख लीजिए, मैं बड़ा काम करूँगा, अच्छा ठीक है अखिलेश को ऊपर बैठा दिया लगा करके तुम ऊपर चले जाओ। और दादा मेरे आपसे परचेज उसमें हुई थी मेरे साथ से आई सब प्रोयंग हुआ था, ये आई सुनते हैं ऐसे लेके आए। तो प्रोयंग फिर वही शुरू की, 5-7 लाख की इनकम थी। लेकिन वही दिक्कत थी कि कैरियर स्टेबल नहीं है। असल में एक बार आपकी इनकम बड़ी हो जाए ना, एक बार यदि आपकी बड़ी इनकम हो जाए तो आप खर्च नहीं कर सकते। मैं देख रहा था कि एवरेज 8,000 रुपये रोज का मैं खर्च मारूँ फ्लाइट का, तो ज़्यादा मेरे 30 दिन में 20 दिन फ्लाइट से चलूँगा, ज़्यादा मैं 10 दिन तो घर रहूँगा, 1 लाख 4,500 फ्लाइट का खर्चा। रोज होटल में सोऊँ तो लाख रुपये उसका रख लीजिए, यानी कि 2.5 लाख महीने ज़्यादा आप नहीं खर्च कर सकते। रोज फ्लाइट से चल रहे हैं और रोज होटल में रहे तब। यदि आप दारू पीने में मशगूल नहीं, पी के टून रहे तो भाई कुछ भी खर्चा कर सकते हैं आप, कब एक दिन चलेगा। लेकिन यदि आपका खर्चा नहीं, यदि आप दारू नहीं पीते ना, तो आप महीने का 2.5 लाख खर्चा नहीं कर सकते। मेरी इनकम 5 से 7 लाख थी। तो जब एक बार लगातार इनकम आनी शुरू हो जाती है तो मायने इनकम नहीं रखती थी, तो आपका दिमाग थोड़ा और ऊपर जाता है। तो इनकम के बाद आदमी को 2 चीज़ चाहिए, पहला स्टेबिलिटी चाहिए, दूसरा रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए। जितने लोग चोरी डकैती मर्डर क्या क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा होकर अमीर हो गए, अब उनके घर की लड़की से कोई शादी नहीं कर रहा है, उनकी बहन से, उनकी बेटी से। अब वही आदमी जो चोरी डकैती इतना मतलब जो 10,000 के मर्डर कर दिया था, अब वही आदमी लड़कियों को शादी करा रहा है, दिन धर्म कर रहा है, मंदिर बनवा रहा है, कैसे मेरे घर में लोग शादी कर ले, इज्जत बन जाए। यानी कि जो व्यक्ति पैसा कमा ले वो पैसे को पानी की तरह बहाता है इज्जत कमाने के लिए। फैक्ट ये है कि जब तक आपका पैसा नहीं, तब तक वैल्यू पैसे की है। एक बार पैसा ना शुरू जाएगा तो आपको रिस्पेक्ट चाहिए और आपको कैरियर चाहिए, और वही चीज़ दोनों चीज़ मुझे उस कंपनी में दिख नहीं रही थी। तो फाइनली 18 में उसको छोड़ा जून में, और कंपनी खो रहा था, मुझे मुलाकात हुई ओपन से 18 अगस्त में। तो यहाँ की कंपनी का जो सोच थी वही, जैसे ये पहले सब बोलने का अखिलेश मैं तुम्हें जानता हूँ यार, लेकिन मैं सेटिंग नहीं दे सकता आपको, जीरो से कर सकता तो करूँगा। अच्छा, कंपनी के CEO मेरे दोस्ती वाली सीन थी, जो मुझे पहले जानते थे, नेटवर्कर थे। तो ये मुझे खुद अप्रोच मार थे 1.5 साल से, तब भी मुझे बोले नहीं नहीं आपको जीरोस करना तो ही करूँगा, नहीं करूँगा, मतलब आप ही मुझे फॉलोअप कर रहे हो, आप ही बोलो नहीं भैया आप मत करो चलेगा, लेकिन जीरोस करना पड़ेगा। तो इनकी एथिक्स मुझे समझ में आ गई थी कि बहुत मजबूत है, इसलिए उनके साथ में काम शुरू किया। बीच में बहुत सारी चीज़ें बोल कर दी, लेकिन समस्या ये है कि मैं मेंटर न मिलने की वजह से मुझे 7 साल स्ट्रगल करना पड़ा इस फील्ड के अंदर। उधर आयु संत में स्ट्रगल हुई, उधर उसके पहले हिंदुस्तान में स्ट्रगल हुई, बीच में आपको पता ही हम लोग क्या एक साथ हमने कितना स्ट्रगलिंग की है, पार्क में घूम के समस्या है। सर ओके लाइफ का शुरुआत का सफ़र कैसा था? अच्छा रहा, क्योंकि मुझे पता था कैसे काम किया था। मैं असल में नेटवर्क मार्केटिंग का बताऊँ मूल मंत्र, तो पहला 6 महीना, जैसे क्रिकेट मैच में पहला 15 ओवर जो पावर प्ले जो खेल गया वो हीरो है। पहला 15 ओवर आखिरी 10 ओवर यही मैच डिसाइड करता है ना, वही हीरो है। तो पहला 15 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो पहला 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 6 महीने भूलिए कि आपका घर भी है, पहले 6 महीने भूलिए कि आपको आराम करना है, और जब 6 महीने आप पलटेंगे तो आपका लाख ज़्यादा इनकम होगी। अब पहले 6 महीने भी आप आराम से करेंगे, चलो 2 प्लान आज कर लिया, परसों सुस्ती हो गया, नरसों छुट्टी बना लिया, परसों उधारी कर लिया, तो फिर 3 साल खींचिए आराम से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो या तो पहले 6 महीने अपना बेस्ट दीजिए या 3 साल आराम से दीजिए, यही फार्मूला है। और मैं पहले 6 महीने बिलीव करता हूँ। मेरी जब भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया हूँ, मेरा 6 महीने के अंदर इनकम 1 लाख पार कर जाते हैं, इससे कम नहीं। इसके रीजन है मैं 6 महीने घर नहीं देखता, मेरा बीवी है, बच्चा है, फोन पता चलता है, बस मैं काम कर रहा हूँ। 6 महीने काम करके बाकी मजा लेना तो क्या बोले, इससे अच्छा सौदा कहाँ मिलेगा। अरे आपके बच्चे की नौकरी लग जाए तो कोई दुबई जा रहा है, कोई कुवैत जा रहा है, कोई सऊदीया जा रहा है, कोई दिल्ली जाके बॉर्डर पर खड़ा है, कोई
चाइना के बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, तो क्या